जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और ये वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले अपलोड की और उसमें कमाल ये हुआ कि पता ये चला कि उसके अंदर ऑडियो ही नहीं थी। तो वो पूरा थंबनेल बना के वीडियो अपलोड करके वो देख रहा हूँ, लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं नो ऑडियो नो ऑडियो। मैंने अच्छी खासी ऑडियो की थी, लेकिन फिर जब मैंने जाके चेक किया तो पता नहीं क्या मसला हुआ, तो वो बहरहाल ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हुई। तो लिहाजा ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सब्जेक्ट इसमें एक ही डिस्कस होना है और वो सब्जेक्ट है कि सऊदी हुकूमत ने जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी हुकूमत का सबसे बड़ा एजाज़ अता किया है और उस एजाज़ को कहते हैं किंग अब्दुल अज़ीज़ अवार्ड। वो जनरल कमर बाजवा को मिला है। उसके हवाले से ये क्यों दिया गया है, उसके क्या समरात मुज़मरात हमारी सोसाइटी पे, हमारी सियासत पे होंगे, किन वजूहात की बिना पर यह अवार्ड दिया गया, इस हवाले से बात करना मकसूद है। और ये अवार्ड मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान के कहने पर दिया और सऊदी हुकूमत का बहुत बड़ा एजाज़ है। किसी भी पाकिस्तानी को बैरून मुल्क कोई अवार्ड मिले तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त की बात होती है, उस बात को सराहना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये अवार्ड मिला तो वो जो पीटीआई के सपोर्टर हैं उन पर ये ख़बर मातम की तरह आकर गिरी है और उन्हें बड़ा ही रंज है, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा तो वो शख्सियत हैं जिनके ख़िलाफ़ वो बड़े गंदे ट्रेंड चला रहे हैं और गलीज़ गालियाँ दे रहे हैं और उनकी तस्वीर लगाते हैं ट्विटर पे, ऊपर ऑल फॉल कहना शुरू कर देते हैं। फिर ना सिर्फ यही बल्कि इमरान खान उनको जिस तरह जलसों में रगेद रहे हैं, उन्हें न्यूट्रल कह रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो एक तरफ तो ये कैंपेन पाकिस्तान में पीटीआई वाले चला रहे हैं और खुलम खुला चला रहे हैं, कोई इसी में ये मॉडर्न दौर है, यहाँ पता चल जाता है कि ट्विटर ट्रेंड कहाँ से बन रहे हैं, कौन कितने हैंडल्स हैं, कहाँ कहाँ से वो एक्टिव हैं और कौन कौन से साइबर सेल एक्टिव हैं। वो सारी बातें आजकल के दौर में पता चल रही हैं, छुपता थोड़ी है सब कुछ, तो वो सामने आ जाता है। तो पीटीआई वाले तो बड़े शदो मत से जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं और दूसरी जानिब से जनरल बाजवा को सऊदी हुकूमत सबसे बड़ा एजाज़ दे रही है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, ये कैसा हुआ, क्यों हुआ। एक बात पे हमें गौर करना चाहिए कि गुज़िश्ता अरसे में जो इमरान खान का दौरे अक़ूबत था और तारीख दौर था, उसके अंदर हमने अपने सारे दोस्तों को, ममालिक को नाराज़ किया है। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक वक्त में अमेरिका, चाइना, यूरोपियन यूनियन और सऊदी अरब हमसे बैक वक्त नाराज़ हों, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और इमरान खान के साथ तो इब्तिदा में सऊदी हुकूमत ने अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, दौरा शौरा भी किया, फिर अमेरिका के दौरे पे सुना है कोई जहाज़ शहाज़ भी वापस ले लिया था और ख़ान साहब बसों में फिर धक्के खाते फिरे। तो कोई ना कोई वजह होगी ना कि इमरान खान से उनकी मुखामसत बढ़ गई और उनके इख्तलाफात बढ़ गए, इसलिए कि इमरान खान ने जो हरकतें की हैं, एक मुल्क में जाके दूसरे की शिकायत लगाना, ईरान में जाके बताना कि ऐसा ही यहाँ पर दहशत गर्दी कर रही है, ये खान साहब ने बड़े खुले अल्फाज में कहा। कभी उसामा बिन लादेन वाला किस्सा छेड़ देना जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। देखिए, अपने मुल्क के तमाम इख्तलाफात आप मुल्क के अंदर बैठ के डिस्कस करें अगर दलेर आदमी है। बाहर जाकर अगर आप इस तरह की हरकतें करते रहेंगे तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आपको बहादुर नहीं कहेगा। और इमरान खान साहब ने हर गलत मकाम पर हर गलत जुमला कहा है, खारजा पॉलिसी को तहस नहस कर दिया। अभी आपने वो देखा है चीन के वो एक साहब हैं, वो शहबाज शरीफ से कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट जिस पे आप आए हुए हैं इसकी तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार थी, इसके तो पैसे भी आ गए थे, पिछली हुकूमत ने ये कुछ किया ही नहीं। इसलिए कि सी पैक के ख़िलाफ़ इमरान खान ने जानबूझकर काम किया है और उसके बहुत सारे शवाहिद नज़र आ रहे हैं। और सऊदी हुकूमत ने, जो कि हमेशा से मुश्किल माशी हालत में, और पाकिस्तान हमेशा से ही मुश्किल माशी हालत में रहता है, पाकिस्तान की मदद की है। और वो मदद कभी तेल के ज़िम्न में होती है, कभी कुछ पैसे पाकिस्तान के अकाउंट में रखवा दिए जाते हैं, कभी जो है कुछ
कर्जा दे दिया जाता है, हमारी मईशत तो इसी तरह चलती है, वो मुल्क हमने नाराज़ कर दिया। तो यहाँ पर जो तब्दीली हुई है, एक जमहूरी आइनी तरीके से तब्दीली हुई है, उसमें अगर हम ये कहें कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं है तो हम बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा नहीं किया कि अपोजिशन के पलड़े में अपना वज़न डाला, यानी उस वक्त की अपोजिशन पीडीएम के पलड़े में अपना वज़न डाला। उन्होंने सिर्फ ये किया कि वो न्यूट्रल हो गए, और जैसे ही वो न्यूट्रल हुए इमरान खान की हुकूमत धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरी। इतनी उनकी औकात थी। अच्छा, जब इसके बाद एक नई हुकूमत आ गई और वो शहबाज शरीफ उसके वज़ीर आज़म बन गए। शरीफ फैमिली के जो ताल्लुकात हैं सऊदी ख़ानदान के साथ और सऊदी हुकूमत के साथ, ये कोई नए थोड़ी हैं। ये तो मेरे ख्याल 74-75 के ज़माने से इनके ताल्लुकात हैं। जब भी इन पे मुश्किल वक्त आया तो बेल आउट करवाया गया और इनके लिए सऊदी हुकूमत मदद को लिए। शहबाज शरीफ कई ज़ुबानें जानते हैं, वो जब गुफ्तगू करते हैं तो वो अरबी में गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। तो इस ख़ानदान से सऊदी हुकूमत की बहरहाल मोहब्बत तो है। और दूसरी बात ये है कि एक तरह की डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में कायम थी। ये नहीं है कि सऊदी अरब में डिक्टेटरशिप नहीं है, वहाँ पे भी बादशाहत ही चलती है। लेकिन जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस की वजह से दुनिया में अब ज़रा जमहूरियत वाला नारा ज़्यादा लगाया जा रहा है, तो उसकी वजह से ऐसी ममालिक जहाँ पर हाइब्रिड निज़ाम तश्कील दिए गए, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र से नहीं देखा गया। और फिर बाइडन हुकूमत भी बड़ी प्रो डेमोक्रेसी हुकूमत है, वहाँ से भी हालात ज़रा कुछ खिंचाई होना शुरू हुई है। तो वो जो चेंज हुआ है उसके बारे में कहा जा सकता है कि शायद उन्हीं खिदमात के सिलसिले में अवार्ड दिया हो, क्योंकि कोई जंग तो नहीं हुई, कोई ऐसा बहादुरी का कारनामा तो नहीं हुआ, कोई जो है कोई बहुत बड़ा दलेरी का या शुजाअत का कारनामा तो नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इदारा पाकिस्तान की फ़ौज है। हालांकि होना चाहिए पार्लियामेंट को इससे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, वो क्यों नहीं मजबूत, इस पर बहुत बहस हो चुकी है और बहुत दफ़ा हम बात कर चुके हुए हैं, लेकिन फ़ौज बहरहाल एक मजबूत इदारा है। तो ये जो हुकूमत अभी गई है, इससे लगता ये है कि सऊदी हुकूमत को करार आया है। ज़ाहिर है उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट है? सऊदी हुकूमत बहरहाल उम्मत मुस्लिमा की सबसे चैम्पियन हुकूमत है और सब लीडर की हैसियत रखते हैं तमाम मुस्लिम ममालिक में। तमाम मुस्लिम ममालिक में सिर्फ एक ही मुल्क है जिसके पास एटमी तवानाई या एटॉमिक बॉम्ब है, तो वो पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी ताकत है। उसमें उनका इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा? उनका बड़ा इंटरेस्ट होगा। अब जो ये अवार्ड मिला है, तो क्या ये बात यहीं तक महदूद रहेगी? मेरा नहीं ख्याल। ये ताल्लुकात मज़ीद इस्तवार होंगे, इन ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी। अभी आप देखेंगे कि सऊदी अरब से कुछ कर्जा भी मिलेगा, डेफर्ड पेमेंट पर तेल भी मिलने की ख़बरें हम सुन रहे हैं, और इस तरह की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। वो जो इमरान खान खारजा पॉलिसी को ज़ख्म लगा गए थे, मईशत के साथ साथ खारजा पॉलिसी में भी बारूदी सरंगे बिछा गए थे, उसके बिना पर अब उसको मेंड करने के लिए, उन ज़ख्मों को मुंदमिल करने के लिए ये एक हुकूमत आई है, और जिसकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो ज़ख्मकारी ज़रबे लगाई गई हैं मईशत पर और खारजा पॉलिसी पर, हर मुल्क को नाराज़ करके उसको दुरुस्त किया जाए और पाकिस्तान को हेल्प आउट किया जाए। मसला इस वक्त देखिए किसी की शख्सी सियासत का नहीं है, मसला इस वक्त पाकिस्तान की बका का है, और पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे खारजा तौर पर ताल्लुकात बेहतर हों। और जब इमरान खान की हुकूमत थी तो जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी अरब में इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला था, ये आपको तस्लीम करना चाहिए। अब जब हुकूमत चेंज हुई है, एक जमहूरी हुकूमत थोड़ी मुद्दत के लिए सही एक जमहूरी हुकूमत आई है, तो उसके बाद
हमें यूँ लगता है कि अब पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी दुनिया में तशख़्ख़ुस बहाल होगा। यहाँ पर दुनिया को समझ आ जाएगी कि किसी न किसी शक्ल में जमहूरियत आ गई है। और जनरल क़मर जावेद बाजवा को जो सऊदी हुकूमत की तरफ से किंग अब्दुल अज़ीज़ अवार्ड मिला है, ये मेरा ख़्याल है कि उन इक़दामात की पज़ीराई है जो गुज़िश्ता कुछ अरसे में हमें देखने में नज़र आए और जिनकी वजह से PTI के जो हामी हैं उनके घरों में इस अवार्ड मिलने से मातम का समा है।